हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इससे पहले के 3 सेशंस में हमने कवर किया था टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके सामने बर्फ रखी थी, देखते ही देखते मेल्ट हो गई। ये क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। आपने पूजा की, पूजा में आरती में आपने कपूर जलाया, कपूर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जहां पर ये डिस्क्राइब करते हैं वो कि कोई भी सब्सटेंस है और कोई भी सब्सटेंस का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, राइट। तो ये सारी चीजें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंडर में ही आती हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, जो भी सब्सटेंस आपने उठाया था, सब्सटेंस आपने लिया, उसका स्टेट चेंज हो गया, उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई कि वो कैसा दिख रहा था अभी, और बाद में जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन लेकिन उसका स्टेट और अपीयरेंस बस चेंज होगा, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइस लिया है और आइस जो है वाटर में मेल्ट हो जाता है, लेकिन आइस से वाटर होने के बाद भी वो वाटर ही है दोनों स्टेट में। उसका स्टेट जो है, मतलब वाटर जो है H2O ही है ना, उसका वो चेंज नहीं हुआ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही है, केमिकल आइडेंटिटी उसकी नहीं चेंज हो रही। दैट इज आइडेंटिटी टर्म इज द बेस्ट टर्म, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में क्या लिया आपने? सब्सटेंस लिया। जो आपका ये वाला सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टीज एकदम वैसी ही थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद से क्या हो रहा है, इसके प्रॉपर्टीज ही बदल जा रही है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसके पास अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके पुराने जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए और कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, राइट। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक सब्सटेंस जो होता है आपके पास, हम मान लेते हैं ये आपके पास कोई रिएक्टेंट है, और ये जो रिएक्टेंट है सिंपली वो किसी नए प्रोडक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरीके से फॉरवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये जो रिएक्टेंट है वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक ही रिएक्टेंट था या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और इसके बाद क्या हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका ए और बी एक साथ बन गया और ये बन गया आपका, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, तो प्रॉपर्टीज बदल जा रही है केमिकल चेंज होने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स। ये क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज या फिर हम बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज है जहां पर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्म बदल जाता है, ठीक है। उसका फॉर्म बदल जा रहा है लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल रही है, ठीक। तो फिजिकल चेंजेस आर दोस इन विच द शेप, साइज और स्टेट ऑफ अ मैटर चेंजेस बट द सब्सटेंस इज स्टिल एसेंशियली द सेम। सब्सटेंस वही है, उसका आइडेंटिटी नहीं बदला लेकिन उसका स्टेट बदल गया है। द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, वही चीजें हैं उतनी है। जैसे आइस था, आइस से वाटर बन गया, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ ना, यहाँ पर वही चीज चल रही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होती है। इसमें कुछ ना कुछ, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दे दिया है कि आइस था सॉलिड स्टेट में और वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही है, राइट। कि इस तरीके से चेंजेस हो गए, मतलब बोल सकते हैं बेसिकली एक रिएक्शन है जहां पर हीट का एब्जॉर्बेंस हुआ है और उसमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। फिर आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल में, और यहाँ पर हमने लिया है वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? मान लीजिए एवापोरेशन हो रहा है, तो वाटर किस में चेंज हो गया है? वेपर में, गैसियस स्टेट में चला गया। तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, ये देख सकते हैं।
सेकेंडली अगर आप और एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एक सिंपली आपने रबर बैंड दिया, आप रबर बैंड का कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, आपने अभी ये इतना रबर बैंड था, थोड़ा स्ट्रेच किया, इतना लंबा हो गया, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कुछ अंदर के केमिकल्स में चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्टेट उसका बदल गया कि अभी थोड़ा छोटा दिख रहा था हमें, लेकिन हमने उसको स्ट्रेच किया है तो अब वो थोड़ा लंबा हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर एंड नेफ्थलीन। कैम्फर का एग्जाम्पल मैंने आप बता दिया कि आपने पूजा की और यहाँ पर आपने कपूर जलाया है और ये सॉलिड स्टेट आपको दिख रही है, उसमें किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, बेसिकली सब्लिमेशन क्या होता है वो बता देती हूँ कि कोई भी सब्सटेंस है जब वो अपने सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो लिक्विड स्टेट से बीच में पास नहीं कर रहा है ना। जनरली क्या होता है कि अगर एक सॉलिड है पहले वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, जैसे वाटर, अगर वाटर मैंने आइस ली है तो आइस सॉलिड स्टेट में थी, फिर उससे वो पिघल कर क्या बना है? वाटर बना है, फिर वाटर से वो गैस में कन्वर्ट हो गया, इवापोरेशन हो गया। तो ऐसा नहीं हो रहा है, सब्लिमेशन में डायरेक्टली वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो ये होता है सब्लिमेशन, राइट। कैम्फर का सब्लिमेशन यहाँ पे हो गया। नाफ्थलीन बॉल्स, नाफ्थलीन बॉल्स को बेसिकली मॉथ बॉल्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये क्लोथिंग में होती है ना, बारिश के टाइम पर हम कपड़ों के बीच पे रख देते हैं ताकि मॉथ्स ना लगे इस पे, तो ये चीज है, इससे डैमेज से बचा रहे हैं। इसके बाद से वॉश बेसिन में यूज होता है, टॉयलेट्स में यूज होता है, ताकि जो गंदा सा ऑर्डर है उसका बाथरूम्स का या टॉयलेट्स का या फिर वॉश बेसिन का, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे नाफ्थलीन बॉल्स भी हो गई जो कि इसी सब्लिमेशन हो रहा है उनमें भी। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी क्या है? सिंपली फिजिकल चेंज ही है और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे केमिकल चेंजेस में आ जाता है, तो केमिकल चेंजेस को हम केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। सो केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल्स इनटू अनदर, किसी और चीज में वो बदल जा रहे हैं, नए मटेरियल्स का फॉर्मेशन हुआ। जब पुराने मटेरियल्स एक नया प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास, एंड एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल चेंज, द चेंज इन विच मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज कंप्लीटली ऑल्टर्ड एंड अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कंप्लीटली ऑल्टर होगी और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इन दिस रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जितने भी पुराने बॉन्ड होते हैं इसमें वो टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज विद नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स कांस्टेंट है, जितने आपने नंबर लिए थे टाइप ऑफ एटम्स भी वही है, ऐसा नहीं कि आपने H2 लिया था तो उसके एटम्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, एटम्स भी वही है, इनके नंबर्स भी उतने ही हैं, बट उनका अरेंजमेंट ऑल्टर होगा, तो अरेंजमेंट के ऑल्टर होने से कुछ नया चीज फॉर्म हो जाएगा, एक नया तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होने वाली है। अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आप मिल्क का एग्जाम्पल लें, जैसे मिल्क खट्टा हो गया तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मिल्क से, कर्ड दही बन रहा है मिल्क से, तो वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट कंबाइन किया आपने बेकिंग सोडा और विनेगर को, विच बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है, तो ये भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसी भी एसिड को बेस के साथ कंबाइन कर रहे थे, जब हमने पढ़ा था कि एसिड को बेस के साथ कंबाइन करना है तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। एग को कुक कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैंडल जलाना है केमिकल रिएक्शन है ना। जो छोटी छोटी चीजें आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हो सारे केमिकल चेंजेस ही हैं। एडिंग हीट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके आपके पास क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो और एग्जांपल में आपको रेस्पिरेशन का एग्जांपल दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो सेल्स में होता है ना, जैसे ह्यूमन बॉडी के सेल्स है, एनिमल के सेल्स है, वहां पे रेस्पिरेशन हो, तो सेल के अंदर ये रिएक्शन होता है। और सेल के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने फूड का इनटेक किया है उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेनली जो प्रोडक्ट होगा दैट इज एनर्जी, है ना, मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ आपके क्या फॉर्म हो रहे हैं? आपके बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो आपने अगर दो चीजों को कंबाइन किया है तो उसके बाद एक मेन प्रोडक्ट तो फॉर्म हो जाएगा जो आपको चाहिए था, ये आपका मेन था, लेकिन इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाएंगे, तो वो होते हैं आपके बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर अगर रिएक्शन देखेंगे तो ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6 विच इज फूड, और यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या हो गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है आपका वाटर
H2O और एनर्जी फॉर्म हो रही है जो कि एटीपी के फॉर्म पे रहेगी, ठीक है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म पर रहेगी। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेशन विच इज अ केमिकल चेंज। इसके बाद देखिए फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है, फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको क्या चाहिए, मतलब एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन, या हम बोल सकते हैं कि जहां पर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, मतलब एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो बेसिकली आपका इथनॉल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इथनॉल या वाइन वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया था आपने, ग्लूकोज ही लिया, H12O6 ही था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हम बेसिकली बोलते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो गया आपका C2H5OH का फॉर्मेशन होगा, ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये सारे आपके केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेस या केमिकल प्रोसेस, ये रेस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। फिर एक नोट लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। मैंने आपको समझा दिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, राइट। कि रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन शुरू ही हुआ है तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आपके रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं। A product is a substance that is present at the end of the chemical reaction। जब आपका एंड हो गया केमिकल रिएक्शन, ये साइन है, और ये जब एंड हो गया है तो मान लीजिए ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया है, और यहाँ पर ये जो आपका है ये प्रोडक्ट हो गया, और ये जो थे आपके रिएक्टेंट ए, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट बी, ठीक है। तो रिएक्टेंट बी, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया। अगर हम ये वाला एग्जांपल लेंगे तो इसमें NaC और Na और Cl, जब आपका सोडियम, ये Na क्या रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, सोडियम को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस साइड पर प्रोडक्ट है। सिमिलरली अगर H2O है, वाटर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के बाद से O2 ऑक्सीजन और H2 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। और एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी केमिकल रिएक्शन को। तो ये चीजें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। अगर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो वहां पर गैस का इवोल्यूशन होता है ना। गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, साइड पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, प्लस उसके साथ HCl रिएक्ट कर रहा है। आपके पास सोडियम क्लोराइड था, उसमें आपने HCl डाला। HCl जैसे ही डाला ना, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन तो होगा ही, है ना। क्या फॉर्म हो गया आपका, Na और यहाँ से Cl, ठीक है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस H2 और CO2 गैस रिलीज हुई है। इस तरीके से गैस रिलीज होती है, तो क्या आपको दिख रहा है कि गैस का इवोल्यूशन तो होगा, कि आपने कोई भी आपके पास जार था, उसमें सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ था, उसमें आपने HCl डाला, तो उसमें से गैस निकली, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो तो आपके पास नीचे है ही, लेकिन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये दिखाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का इवोल्यूशन पक्का होगा। इसके बाद से चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, है ना, ये सारी चीजें। चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, अगर रिएक्शन हो रहा है तो सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, इनमें से कुछ चीजें तो होंगी। अब आपके पास था प्रोडक्ट में आयरन था, आयरन नेल, है ना, एक खीला ले लिया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर डला हुआ आयरन नेल, और उसके बाद ये किसमें डला हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। अब ये क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और अभी इस सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, इसका कलर क्या था, ब्लू था। लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है इसके बीच में, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, इसमें आयरन था नेल में, तो ये आयरन और इसका जो कॉपर सल्फेट है वो साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उसका जो कलर है वो चेंज होता है, और फेरस, आपका जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है उसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन कलर होता है, प्लस उसमें से कॉपर भी आपको मिल जाता है। तो आफ्टर सम टाइम के बाद ऐसा रिएक्शन हुआ और चेंज इन कलर ऑफ अ सब्सटेंस दिख रहा है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, और क्या चेंजेस होते हैं, है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टेट भी बदल जाता है। स्टेट में तो हमने बात की हुई है कि लिक्विड था, अगर आप पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट भी बदल सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर आपने बर्फ निकाल कर बाहर रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो मेल्ट हो जाएगी और वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो गया, ठीक। इसके बाद से प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स में क्या लिया आपने, AgNO3 लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया, और उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ हो रहा है।
तो उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है AgCl। ये किसको दिखाता है कि प्रेसिपिटेट व्हाइट पीपीटी है ना, प्रेसिपिटेट पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। तो व्हेन NaCl इज एडेड टू AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड किया तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, और उसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो AgCl क्या है, बेसिकली आपका सिल्वर क्लोराइड है, इसका फॉर्मेशन हुआ, और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, NaNO3 मीन सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स है, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर बदलेगा। टेम्परेचर बदलेगा तो उसमें दो तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन हुआ तो उसके बाद हीट इवॉल्व होगी, उस रिएक्शन से हीट निकलेगी। तो अगर आपने देखा होगा क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम है, उसमें वाटर ऐड करते हैं चूने में, तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, स्लेगलाइम का फॉर्मेशन होता है, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम, और यहाँ पे इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और हीट भी इवॉल्व हो रही है उसमें से। आप जैसे ही पानी डालते हैं चूने में तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो क्विकलाइम प्लस वाटर और स्लेगलाइम बनेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के साथ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, है ना, ये क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया है, और CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बाद में हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पे पहले हीट एब्जॉर्ब हो जा रही। तो लाइमस्टोन था CaCO3, उसको आपने क्रश किया, क्रश लाइमस्टोन क्या हो गया, CaCO3 है, क्रश्ड फॉर्म में है, और फिर हमने उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, केमिकल चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरीके से जो निकलता हुआ आपको दिख रहा है ना, ये CO2 गैस है। तो यहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज हो रही है, राइट। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली इसकी, ये क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, कलर ऑफ अ सब्सटेंस चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, और टेम्परेचर बदल सकता है। टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हमें क्या पढ़ने की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने ये तो जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमने ये पढ़ना है इसमें कि कॉम्बिनेशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। फिर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब प्लेस चेंज हो जा रही होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, फिर उसके बाद से डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। वो सारी चीजें हम देखेंगे जब हम इसके टाइप्स में जाएंगे डिटेल में, राइट। और इसके बाद से होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं शॉर्टली। तो इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये देखने वाले, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, राइट। तो कॉम्बिनेशन बनना मीन्स कॉम्बिनेशन एक जोड़ी बन गई है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन भी इसे कहते हैं। इट्स अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो तो रहेंगे मिनिमम, लेकिन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन कि ये एक रिएक्टेंट था, ये एक रिएक्टेंट था, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है। इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज अ कंपाउंड। हमेशा किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। जनरल इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो जनरल इक्वेशन वही है, x प्लस वाई ए प्लस बी ले लीजिए और उसके बाद से एक्स वाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपने ए बी के फॉर्म में लिया तो ए प्लस बी ए बी, अगर आपने एक्स वाई के फॉर्म में लिया तो इस तरीके का बनेगा एक्स वाई, और ये केमिकल रिएक्शन के बाद से एक्स वाई एक प्रोडक्ट देगा जो कि आपका एक कंपाउंड है। तो ये हो गया आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली इस तरीके का इक्वेशन होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या चीजें हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ वाटर और क्विकलाइन, ये रिएक्शन जस्ट अभी हमने देखा, तो कैल्शियम ऑक्साइड या इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। और क्विकलाइन में आपने क्या मिला दिया, वाटर डाल दिया ऐसे करके। तो वाटर जैसे ही आपने क्विकलाइन में वाटर डाला यहाँ से, वैसा क्या हुआ, नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेगलाइम का फॉर्मेशन हुआ, CaOH होल्डवाइज का फॉर्मेशन हुआ और उसमें से हीट रिलीज होती है, ऐसे ऐसे जर करके आवाज आती है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद ये पहला एग्जाम्पल हो गया। तो हमने देखा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जब हम इसको कंबाइन कर रहे हैं इसके साथ, तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है इसी से। ठीक,
फिर उसके बाद से एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ जहां पर आपने हाइड्रोजन को कंबाइन किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों गैसियस स्टेट में है, तो क्या फॉर्म होता है, HCl गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है विच इज HCl। तो यहाँ पर भी आपने क्या लिया है, 2H थे तो 2H हो गए आपके पास, और 2Cl थे तो 2Cl हो गए आपके पास, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अब जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो कैसे फॉर्म हो रही है, जब आपने हाइड्रोजन को और क्लोरीन को कंबाइन किया है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, अभी तो सिर्फ गैस फॉर्म हुई ना, आप जनरली लैब्स में क्या यूज किया होगा आपने अपने स्कूल लाइफ में, HCl लिक्विड फॉर्म में यूज किया है। तो ये जो आपने जैसे ही इस गैस को वाटर में डिसॉल्व किया, ये जो गैस बनी थी इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या फॉर्म हो गया आपके पास, HCl फॉर्म हो गया। अब ये डाइल्यूट फॉर्म में भी हो सकता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो स्लेग लाइम था वो किस लिए यूज होता है, स्लेग लाइम का फॉर्मेशन तो हो गया, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग में जनरली क्या होता है कि जैसे आपने व्हाइट वॉश किया है वॉल्स पर, तो वो तुरंत आपको बहुत शाइनी नहीं दिखेगा, जैसे ही व्हाइट वॉश होता है ना, लगता है यार कुछ हुआ ही नहीं, इतना डल कलर दिख रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ देर रहने देने के बाद से 1-2 दिन भी आप देखेंगे, शाम तक, की अगर सुबह हुआ है शाम तक ही आपको कलर चेंज दिखने लगता है, बहुत शाइनी अपीयरेंस दिखने लगेगी, क्योंकि वो जो एनवायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है और एक शाइनी फिनिश दे देता है वॉल्स को, और 1-2 दिन में तो बहुत ही बढ़िया दिखने लगता है। तो जितना ज्यादा रिएक्शन हो गया उतना अच्छा दिख रहा है स्टार्टिंग में, जैसे ही पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन का ही, कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है 2H2। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2 और 2, 2 2 सा 4 हो गया, यहाँ पर भी आपके पास 2 2 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी आप देख रहे हैं 2 चाहिए था, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं यहाँ पर आपका, वाटर, H2O बना रहे हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो आपके 5 तरीके के रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं, आज हम सिर्फ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होने वाले हैं उसमें हम ये 4 रिएक्शंस कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस में बेसिकली जो सेकेंड सेशन होने वाला है आपका, वो आपका लास्ट सेशन भी होगा, तो 2 सेशंस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही आपको PDF भी मिल जाएगा, तो वहां से आप अपने नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।